जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। आज मैं आपको कक्षा 10 प्रश्नावली 5.2 का प्रश्न संख्या चौथे का भाग 2 का हल कराऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कह रहा है निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त स्थानों के पदों को ज्ञात कीजिए या रिक्त खानों के पदों को ज्ञात कीजिए। तो देखिए, दो खाना दिया है, जो दिया है उसको पहले लिख लेते हैं। सबसे पहले लिखेंगे हल, लिखेंगे दिया है, तो सबसे पहले हमें जो ये ये ज्ञात करना है, जो कि नहीं है। A2 दिया है 13 और A3 क्वेश्चन मार्क है, और 3 A4 दिया है 3। हम A3 ज्ञात कर लेते हैं। A3 ज्ञात कर लेते हैं। A3 ज्ञात करने के लिए A+2D होता है, तो 2D भी नहीं पता है हमें, ए का मान भी नहीं पता है, तो सबसे पहले यही ज्ञात कर लेते हैं। तो A3 का मान दिया है हमारे पास A+2D, दो का मान दिया है, तो ऐसे तो ज्ञात नहीं हो पाएगा हमारा। तो जो दिया है उसे ही पहले लिख लेते हैं, इसको छोड़ते हैं। इसमें A3 नहीं दिया है, ए नहीं दिया है, 2 दिया है, और डी का मान भी नहीं दिया है। तो चलिए जो दिया है उससे ज्ञात कर लेते हैं। स्केल कहाँ गया हमारा, इधर है। तो सबसे पहले हमें दिया है A2 का फार्मूला होता है A+D। तो A2 का मान हमारे पास दिया है 13, ए ज्ञात करना है और डी भी ज्ञात करना है। इसी प्रकार A4, इसे समीकरण नंबर 1 कह देते हैं। इसी प्रकार A4 का फार्मूला होता है A+3D। A4 का मान दिया हमारे पास 3 और A+3D यह ज्ञात है, तो इसे समीकरण नंबर 2 कह देते हैं। अब विलोपन विधि से हल कर लेते हैं। लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 से समीकरण फर्स्ट व समीकरण सेकेंड से। तो पहला और दूसरा उतार देते। पहला क्या है, A+D बराबर 13 और A+3D बराबर 3। तब इसको घटा देंगे। घटाने के जब कहते हैं तो माइनस माइनस हो जाता है नीचे, तो इधर ए से ए गायब हो जाएगा, और 3D में से -3D में से +1D जाएगा, तो -2D बराबर 13 में से 3 जाएगा तो 10, और डी का मान हमारे पास आ जाएगा -5। 5 दो करने 2 पचे 10, तो डी का मान तो हमें प्राप्त हो गया। अब डी का मान समीकरण नंबर 1 में भर देते। एक हमारा आंसर हो गया ये। अब ए का मान ज्ञात कर लेते हैं। लिखेंगे समीकरण 1 में डी का मान पुट करने पर, डी का मान रखने पर, पुट माने रखना होता है, रखने पर ठीक है। तो समीकरण 1 क्या है हमारे पास, A+D = 13, A+D बराबर 13। तो डी का मान रख देते हैं 13, और देखिए यहाँ रखेंगे -5, और इधर पक्षांतर करेंगे तो +5 हो जाएगा। तो ए का मान आ गया हमारे पास। रुकिए एक स्टेप यहाँ कर ही देते हैं। ए प्लस है, प्लस यहाँ डी का मान है -5 बराबर 13। अब यहाँ से
माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस का 5, अब पक्षांतर करेंगे तो इधर आया तो प्लस का 5 हो गया। मुझे आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो ए का मान यहाँ से 18 निकला। तो एक यह आंसर हो गया। जो आंसर है उसको डब्बे में कर दे रहे हैं। तो ए तो ज्ञात हो गया हमारे पास 18, डी भी ज्ञात हो गया। यहाँ डी क्वेश्चन मार्क था, क्वेश्चन नहीं कहा था लेकिन डी लिखाए बिना और सॉल्यूशन नहीं हो सकता। तो डी हमारे पास आया था -5। अब A3 आराम से ज्ञात हो जाएगा। A3 तो ए का मान हमारे पास कितना निकला 18, अब प्लस 2 इंटू डी का मान हम पुट कर देंगे -5, तो A3 बराबर 18, 2 25 10, माइनस प्लस माइनस 10, तो A3 का मान आ गया 8। तो हमारे पास आंसर ये भी हो गया। तीसरा प्रश्न जो कहा था वो सारा हमने ज्ञात कर लिया बहुत आसानी से और बहुत मजे। मुझे आशा है कि आपको समझ में आया होगा। आप नोट कर सकते हैं और ऐसे ही लिख सकते हैं। बोर्ड के एग्जाम में आपको पूरा मार्क्स मिलेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में प्रश्न संख्या 4 के भाग 3 के साथ।